अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं अपनी डेली रूटीन को किस तरह से मैनेज करती हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है कपड़ों से। कल मैंने कपड़े वॉश किए थे और धूप प्रॉपर तरीके से नहीं निकल रही थी, तो इस वजह से कपड़ों को ड्राई होने में काफ़ी टाइम लग गया था। अब जाके कपड़े ड्राई हुए हैं तो मैं इनको यहाँ से उतार रही हूँ। और मेरे चेहरे पे आप लोगों को मास्क नज़र आ रहा होगा, तो जी क्योंकि मैं अब अपने कपड़े ख़ुद स्टिच करती हूँ तो उनमें से पीसेस बच जाते हैं। बचे हुए पीसेस के मैं ख़ुद मास्क स्टिच करके रख लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। कलरफुल प्रिंटेड मास्क मुझे पसंद है, डिफरेंट चेंज करके लगाना। और इस वक्त मास्क मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि सामने जेंट्स बैठे हुए हैं मेरे घर के सामने, बालकनी के सामने, जो वाटर सप्लाई करते हैं ना, जो वाटर टंकी सप्लाई करते हैं जहाँ पानी की शॉर्टेज हो जाती है, तो वो लोग सब सामने आकर इस टाइम पर बैठ जाते हैं। तो इसलिए मैंने मास्क लगाया हुआ है क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये मास्क मैंने खुद स्टिच किए हैं, काफ़ी सारे मैंने मास्क स्टिच करके रखे हैं। और जी आज भी मैंने कपड़े वॉश किए हैं क्योंकि मैं हाथ से वॉश करती हूँ, मैं मशीन में कपड़े वॉश नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके वॉश करती हूँ। मेरे हस्बैंड के सारे कपड़े ड्राई क्लीन पर जाते हैं। बेडशीट, कारपेट की चादरें, पर्दे, टॉवल, सब कुछ ड्राई क्लीन पर जाता है। सिर्फ मेरे कपड़े होते हैं, मेरे हस्बैंड की बनियानें होती हैं और उनके ज़ारबन होते हैं, बस ये होते हैं। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके वॉश कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा कपड़े एक साथ वॉश नहीं करती हूँ क्योंकि मैं हाथ से वॉश करती हूँ। बहुत ज़्यादा अपने आप को थकाने वाले काम मैं नहीं करती हूँ क्योंकि पूरे दिन सुबह से रात तक सारा काम मुझे खुद करना होता है, मुझे खुद मैनेज करना होता है। तो बस जी ट्यूसडे को भी मैंने कपड़े वॉश किए थे और आज वेडनेसडे को भी मैंने कपड़े वॉश किए हैं। आज तो अल्लाह का शुक्र है कि धूप सुबह से निकली हुई है, तो कपड़े आई थिंक के शाम तक ड्राई हो जाएंगे। कल वाला सीन दोबारा रिपीट नहीं होगा, आई होप सो। और जी आज हो गई है बहुत बड़ी बचत। अगर नुकसान हो जाता तो मेरे हस्बैंड पता नहीं मेरा क्या हाल करते। हुआ कुछ यूँ कि मेरा मोबाइल ट्राईपॉड समेत बहुत ज़बरदस्त प्रेशर से गिर गया। ट्राईपॉड में लगा हुआ था और मेरे पैर से टकरा के ट्राईपॉड जो गिरा तो मोबाइल भी साथ में उसके गिरा और बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ आई थी। मैं तो समझी थी कि शायद मेरे मोबाइल का काम हो गया, स्क्रीन गई इसकी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने बहुत रहम किया कि मेरे मोबाइल को कुछ भी नहीं हुआ। शुक्र अल्लाह का, मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया और बस अल्लाह ताला ने बहुत बचा लिया। अगर खुदा न ख्वास्ता मोबाइल को कुछ हो जाता तो फिर तो मेरे हस्बैंड, बस मेरी खैर नहीं थी क्योंकि मैं शादी से लेके अब तक बहुत मोबाइल्स का नुकसान कर चुकी हूँ। लिहाजा मेरे हस्बैंड ने कह दिया है कि अब अगर मोबाइल को तुमने कुछ नुकसान पहुँचाया या कुछ किया तो मैं तुमको नया मोबाइल नहीं दिलाऊँगा। तो जी बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बचा लिया, नुकसान होने से मैं बच गई। और जी आज मैं बना रही हूँ भिंडी की भुजिया। बहुत ही सिंपल, क्विक एंड इजी रेसिपी है और आज मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो जी यहाँ पर मैं भिंडी की कटिंग कर रही हूँ
और जब मैंने भिंडी को काटना शुरू किया तो जाके पता चला कि भिंडी तो अच्छा खासा ख़राब आई है। शायद मैंने गलती कर दी भिंडी मंगवा कर। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे याद ही नहीं रह पाता है कि भिंडी का सीज़न कब स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बेमौसम भिंडी मंगवा कर बैठ गई, क्योंकि मैंने पहले ही इतनी कम मिकदार में मंगवाई थी भिंडी और अच्छे खासी तो ये ख़राब निकली है। तो बचेगा क्या और मैं पकाऊंगी क्या? तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि भिंडी का सीज़न कब होता है। कहीं मैं गलत टाइम पे तो नहीं भिंडी मंगवा कर बैठ गई। और जी सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई है, मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि हर सब्ज़ी 400 रुपये किलो। आप भिंडी ले लो, शिमला मिर्च ले लो, लौकी ले लो, जो भी सब्ज़ी आप ले लो 400 रुपये किलो। 400 रुपये से कम कोई सब्ज़ी है ही नहीं। यानी अब गरीब जो है वो सब्ज़ी भी खाना छोड़ दे, इतनी महंगाई हो गई है। बस अल्लाह रहम करे हम सब के हाल पर, और अल्लाह हम सब के शौहरों को, हम सब के घर के मर्दों को कमाता हुआ रखे, आम। और जी यहाँ पर जितनी भी भिंडी ख़राब थी वो सब मैंने ज़ाहिर सी बातें फेंक दी, और जितनी मुझे सही लगी मैंने काट ली। वही बात है ना कि जब हम सब्ज़ी ख़रीदते हैं तो ऊपर से तो हमें नहीं पता चलता कि अंदर से सब्ज़ी कैसी निकलेगी, कितना इसमें कीड़ा होगा। चाहे आलू ले लो, चाहे भिंडी ले लो, चाहे बैंगन ले लो। उस दिन बैंगन में भी कीड़ा था, तो ऊपर से तो नहीं पता चलता कि अंदर से भिंडी कैसी है। खैर मेरे हस्बैंड तो अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ ही लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि अंदर से सब्ज़ी क्या, कोई भी चीज़ कितनी अंदर से ख़राब है। और जी यहाँ पर मैं साथ ही साथ प्याज की कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, जब मैं भिंडी पकाती हूँ तो मैं प्याज को स्लाइस करती हूँ, स्लाइसर से स्लाइस करती हूँ, क्योंकि जितनी बारीक प्याज कटी हुई होगी उतनी ही भिंडी कुरकुरी और मज़ेदार बनती है। अच्छा, यहाँ पे मैं स्लाइसर इससे यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी लास्ट टाइम भी स्लाइसर से मेरा अंगूठा कट गया, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना स्लाइसर भी चेंज कर लूँ, ऐसा स्लाइसर लूँ कि एटलीस्ट हाथों को नुकसान ना पहुँचे उससे। तो इसलिए मैं यहाँ अभी जितना से जितना हो सकता है कोशिश करके बारीक से बारीक प्याज काटने की मैं कोशिश कर रही हूँ। बाकी आगे अल्लाह की मदद साथ है। अच्छे से अच्छा खाना पकाने की कोशिश करती हूँ कि अपने हस्बैंड को शिकायत का मौका ना दूँ। रोज़ाना ऐसा खाना पकाऊँ कि उनको बिल्कुल भी मतलब कुछ बोलने के का मौका ना मिले, और वो रोज़ाना मेरे ज़ात से वो खुश हो, अपने हस्बैंड को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि खाना जो है दिल लगा के पकाऊं। तो चलिए जी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पतीली को गर्म करके मैंने इसमें ऐड किया है ऑयल अच्छी खासी क्वांटिटी में डालना है, क्योंकि भिंडी जो है वो थोड़ी ज़्यादा ऑयल में अच्छी मज़ेदार पकती है। इतना भी ऑयल ना हो कि भिंडी के ऊपर ऑयल नज़र आए, लेकिन सही क्वांटिटी होनी चाहिए ऑयल की। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद मैंने इसमें ऐड करी है प्याज, और प्याज को ऐड करने के बाद मैं खूब अच्छी तरह से प्याज को ब्राउन होने के लिए छोड़ दूँगी। प्याज सही तरह से ब्राउन होनी चाहिए। तो जी प्याज यहाँ पे हो गई है ब्राउन, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटी हुई भिंडी, और भिंडी को ऐड करने के बाद मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस में मैं ऐड करूँगी ज़ीरा, और ज़ीरा ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, और नमक ऐड करने के बाद इसमें डालूँगी कुटी लाल मिर्च। वैसे तो इसकी रेसिपी में लाल साबुत मिर्च डालते हैं, लाल साबुत मिर्च को बीच में से 2 पीसेस में कट करके वो डालते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़्यादा लाल साबुत मिर्च नहीं पसंद, तो इसलिए वो कहते हैं कि कुटी मिर्च डाल दिया करें। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड करी है कुटी मिर्च, और इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं खूब अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं 15 मिनट के लिए कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पर इसको पकने के लिए रख दूँगी। और जी भिंडी यहाँ पर गल चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2-3 इमली के दाने पल्प के साथ,
थोड़ा सा टेस्ट को अच्छा करने के लिए। और बस जी इमली का पल्प ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा इसके फ्लेम को हाई करके 2-3 मिनट के लिए करूँगी भुनाई। और भुनाई करने के बाद बस जी भिंडी हो गई है रेडी। मुझे तो इसी रेसिपी की भिंडी बनानी आती है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही क्विक, सिंपल और इजी है। बहुत से लोग टमाटर वाली भिंडी भी बनाते हैं, लेकिन ना तो मैंने कभी खाई है और ना ही कभी बनाई है। बचपन से लेके तब तक जब तक मैं कुकिंग नहीं करती थी इसी रेसिपी की भिंडी खाई है, और फिर जब ख़ुद कुकिंग स्टार्ट करी है तो इसी रेसिपी की बनाती। अपने अपने घरों में बहुत ही होशियार और मोहतात होकर रहिएगा। मैंने तो अब तक सिर्फ व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड मैसेज में ही पढ़ा था कि न्यू ट्रिक निकली है घरों को लूटने की, कि बच्चों को वॉशरूम के बहाने लेकर आते हैं, गेट नॉक करके कहते हैं कि बच्चे को वॉशरूम आ रहा है, वॉशरूम जाने दें, वॉशरूम जाना है, और फिर पीछे से उनके साथ उनके जेंट्स भी मिले हुए होते हैं और वो फिर आके घरों का सफाया कर देते हैं। लेकिन 14 अगस्त को हमारे साथ रियल में हो गया। 14 अगस्त को 2 लड़कियां आईं और बेल बजाई। मैं जब गेट पर गई, मैंने गेट नहीं खोला था, तो कहती हैं कि 1 मिनट बात सुनो, दरवाज़ा गेट खोलो, 1 मिनट के लिए गेट तो खोलो। मैंने कहा आप मुझे ऐसे ही तो बताएं। कहती हैं अच्छे खासे 13-14 साल की लड़की को, कह रही है इसको बहुत ज़ोर का वॉशरूम आ रहा है, वॉशरूम जाना है। मैंने कहा मैं ऐसे कैसे आपको अपने घर में वॉशरूम जाने दूँ, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, बिल्कुल भी मुझे परमिशन नहीं है, मैं तो नहीं आने दे सकती आपको। तो कहने लगी कि मैंने कहा आप आई कहाँ से हैं। कह रही है हम यहाँ खाना खाने आए थे। तो मैंने कहा कि आप खाना खाने आई थी तो फ़ौरन फिर घर जाए ना, आप दूसरों के घरों में जा के बेल बजा के बोल रही हैं कि वॉशरूम जाने दो। तो फिर वो मेरी जो बराबर में आंटी रहती हैं उनके दरवाजे की तरफ भी देखने लगी। तो मैंने कहा कोई भी आपको नहीं जाने देगा, आपकी कोशिश बेकार है, बेहतर यही है कि आप फ़ौरन अपने घर जाएं और अपने घर जाकर ही वॉशरूम यूज़ करें, इस तरीके से कोई भी नहीं आपको जाने देगा। तो मुझे इतनी हैरानगी हो रही है कि अब तक मैं व्हाट्सएप में फॉरवर्ड मैसेजेस जो आते हैं उसी में पढ़ा था कि भाई सब होशियार खबरदार रहें, ये एक नई ट्रिक निकली है घरों को लूटने की। लेकिन 14 अगस्त को तो हमारे साथ रियल में हो गया। फिर मेरे हस्बैंड ईशा की नमाज़ पढ़ के आए तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, तो बस हस्बैंड भी मुझे समझाने लगे कि कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलना। मैंने कहा मैं किसी भी अननोन पर्सन के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती हूँ, अंदर से ही बात करती हूँ। तो बस मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अब तक तो सिर्फ सुना ही सुना था, लेकिन ये तो रियल में हमारे ख़ुद के साथ हो गया। तो बस जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निहारी का रिव्यू आ गया। आंटी को और उनकी बहू को निहारी बेइंतहा पसंद आई, और मैंने आंटी को कहा कि आगे भी मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी तो आपको ज़रूर दूंगी। और बस जी यहाँ मैं पीस रही हूँ लहसुन अदरक। पिसा हुआ लहसुन अदरक बिल्कुल एंड पर था, तो इसलिए मैं लहसुन अदरक पीस के पहले से बर्नियों में रख लूँगी, जार में। और अब मैं आपसे लूँगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।